छुआ छुआ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Chapter 5 पेज श्लोक नंबर 12 से पाठ करेंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। वह जो कर्मयोग से युक्त व्यक्ति है और जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? तो बोलते हैं नैष्ठिकी शांति प्राप्त होती है। कल हमारी आपकी बात हुई, एक सात्विकी शांति है और एक नैष्ठिकी शांति है। लेकिन इसके उल्टे जो अयुक्त, जिसने कर्मयोग का पालन नहीं किया, वो तो बंधता ही चला जाता है। सर्व कर्माणि मनसा, कल कह रहा था मैं, मनसा का अर्थ भाष्यकार शंकराचार्य ने क्या किया? विवेकेना। सर्व कर्माणि सन्न्यस्य, उसने जो कर्मों को छोड़ा वो कैसे छोड़ा? विवेकेना। आवेश के कारण नहीं, उन्माद के कारण नहीं, लालच के कारण नहीं, भय के कारण नहीं, उसके अंदर विवेक पैदा हो गया। अब विवेक पैदा हो जाने के कारण उसने क्या कर दिया? सन्न्यस्य, चीजों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। कैसा है वो? सुखम वशी, सुख से है।
उसकी एक बहुत सुंदर अनुभूति है, नवद्वारे पुरे देही। कल मैं जाते जाते जल्दी से बोल रहा था इस बात को। उसका यह अनुभव है कि मैं इस शरीर में हूं, क्योंकि शरीर से ही तो सब काम हो रहा है। अज्ञानी का अनुभव है कि मैं ही शरीर हूं, दो अंतर हो गया। मैं ही शरीर हूं। ज्ञानी का अनुभव है मैं शरीर से व्यतिरिक्त हूं, मैं की सत्ता अलग है और शरीर की सत्ता अलग है। इसलिए बोलता नवद्वारे पुरे, यह जो 9 द्वार वाला जो है ये कौन है? ये अपना देही जो रहता है, उसकी अनुभूति क्या है? नैव कुर्वन् ना तो मैं करता हूं ना मैं कुछ करवाता हूं, निष्क्रिय। तो ये बात हमारी कल यहां तक हुई। अब यहां से एक अलग ही प्रकार का एक प्रकरण स्टार्ट होता है। यदि इस प्रकरण के लिए किसी ने कॉन्सेप्ट को या उसकी भूमिका को ठीक से नहीं समझा, तो मैं आपसे बताऊं भ्रम का आना तो अनिवार्य है। हो सकता है व्यक्ति की श्रद्धा उलट पुलट हो जाए। भगवान ने ऐसा बोला है यहां, न मैंने दुनिया बनाई, न मैं काम करवाता हूं, न मेरे अंदर कर्तृत्व है, न मैं किसी का पाप लेता हूं, न मैं किसी का पुण्य लेता हूं। तो हम लोग सब क्या कर रहे हैं? पाप पुण्य वही तो काम करवा रहा है, उसी की शक्ति से कर रहे हैं। भगवान ने सब कुछ यहां क्या कर दिया? मना कर दिया। यह श्लोक तब समझ में आ सकते हैं जब इनकी भूमिका को अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा इसमें समय लीजिए, तो ये 5-6 श्लोक आराम से खुल जाएंगे। मैं बात यहां से कहूं मोटे मोटे तौर पर, ईश्वर के विषय में हमारे ग्रंथों में बड़ी विस्तृत चर्चा है और तात्विक चर्चा भी है। जब आप केनोपनिषद पढ़ेंगे तो एक अलग ईश्वर दिखता है, शिव महापुराण पढ़ रहे हैं तो एक अलग ही ईश्वर दिखता है, विष्णु पुराण देखें तो एक अलग ईश्वर दिखता है। तो कई बार व्यक्ति के मन में भ्रम आता है, ये सही है या नहीं। इसलिए मैंने कहा ईश्वर के बारे में हमारे यहाँ बड़ी विस्तृत चर्चा है, तात्विक चर्चा भी है, लीला चर्चा भी है। अब मैं धीरे से उस विषय को आता हूं। उनको ऐसा विभाग कर लीजिए, एक है सोपाधिक ईश्वर और एक है निरुपाधिक ईश्वर। ऐसा कहते हैं सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म, ये शब्द सीखिए। कभी कभी इसको ऐसा बोलते हैं सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। ये दोनों शब्द सुने आपने, सोपाधिक निरुपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म। वेदांत में सोपाधिक और निरुपाधिक ब्रह्म दोनों ही ब्रह्म के नाम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म दो नहीं है। दिखता ऐसा है कि सोपाधिक ब्रह्म अलग है और निरुपाधिक ब्रह्म अलग है, तो ब्रह्म दो नहीं हो सकते। अगर कोई ये कहे कि मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं, तो ऐसा नहीं है कि उसकी उपासना का विषय हमारे उपासना से अलग है। कई बार लोग इसको व्यंग का विषय भी बना देते हैं, ज्ञान को। सगुण उपासना को, देखो जी, सगुणों की जो उपासना करते हैं, ना समझ वेदांती में कह रहा हूं,
नासमझ वेदांती उनका मजाक उड़ाते हैं और क्या बोलते हैं, ये तो आंसू टपकाते रहते हैं, ये तो दैन्य भावों में जीते रहते हैं, ये कोई उपासना है, ये तो फूल चढ़ाते रहते हैं। ध्यान रखना, इस व्यक्ति ने वेदांत को ठीक से नहीं समझा, पक्की बात है। अच्छा, उल्टा भी है। कई बार भक्ति के जो लोग हैं वो जो ज्ञान का ब्रह्म है उसकी निंदा करते हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि की बातें करते हैं। इसका मतलब इतना तो समझ में आता है, इन लोगों ने गुरु परंपरा से उस कथन को ठीक से नहीं समझा। और आपको एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, जितने अच्छे महापुरुष हुए, गुरु के पद पर आसीन हुए, उनके जीवन में दोनों ही चीज देखने को मिलती है, दोनों ही चीजें। चाहे वह रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे वो स्वामी अखंडानंद जी हों, चाहे हम लोगों के परम गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हों, ये जितने भी महापुरुष हैं इनके जीवन में दोनों चीजें दिखती हैं। सगुण भी है, निर्गुण भी दिखता है, सगुण ब्रह्म भी और निर्गुण ब्रह्म भी। अच्छा, तो पहली बात, हमें कभी किसी का व्यंग नहीं उड़ाना चाहिए, याद रख लेना चाहिए। भक्ति को ज्ञान का, न ज्ञान को भक्ति का, कभी किसी का व्यंग मत बढ़ाइए। अच्छा विषय, ईश्वर के दो रूप हैं, एक है सगुण और एक है निर्गुण। इसी सगुण और निर्गुण को सोपाधिक भी कहते हैं और निरुपाधिक भी कहते हैं। ठीक है ना, इतना फंडामेंटल समझ में आता है। अब जब एक शब्द बोला जाता है सोपाधिक और दूसरा शब्द है निरुपाधिक, तो इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है? सोपाधिक और निरुपाधिक, इसमें कॉमन क्या हुआ? इसमें जो कॉमन शब्द है वो है उपाधि। उपाधि सहित सोपाधिक, उपाधि रहित निरुपाधिक। इसलिए सोपाधिक और निरुपाधिक को समझने से पहले हमको यह समझना चाहिए कि ये उपाधि किस बला का नाम है। ये उपाधि क्या है, बन गया? इसको अच्छे से समझना चाहिए। और ये वेदांत का एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको अच्छे से समझना चाहिए। उपाधि का मतलब क्या है? तो वो एक अलग संदर्भ में है। मैं एक विषय को क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। ठीक है, मैं, एक तो मैं हो गया, दूसरा मैं एक विषय को क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। मैं और उस विषय के बीच में किसी तीसरे को डाल देना, दृष्टांत भी देता हूं। मैं और मेरे के विषय के बीच में किसी तीसरे को डाल देना माने सीधे सीधे न देखना, किसी माध्यम से देखना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मीडिएट नॉलेज। मैंने पता नहीं कितना सही है ये वर्ड, मीडिएट नॉलेज। मतलब अब मैं जब किसी विषय को देखता हूं तो किसी मीडियम के जरिए से देखता हूं।
उस विषय को डायरेक्ट नहीं देखता। बहुत सरल से दृष्टांत लें, आपने स्फटिक देखा होगा, स्फटिक का शिवलिंग स्फटिक। अब स्फटिक के आगे आपने एक नीला पुष्प रख दिया, लाल पुष्प रख दिया, पूजा कर ली। अब क्या हो गया, घटना क्या घटी? अब स्फटिक आपको कैसा दिखने लगा? नीला। अब स्फटिक नीला क्यों भास रहा है? आपको स्फटिक कैसा दिखता है? नीला क्यों दिखता? जबकि आपको यह पता है कि स्फटिक में नीला रंग नहीं है। दोनों चीजें हुई। आपको यह पता है कि स्फटिक नीला रंग का नहीं है, स्फटिक सफेद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको जो स्फटिक है वह नीला भासित हो रहा है। उसका कारण क्या है? नीले रंग के पुष्प के कारण, बहुत सावधानी से, नीले रंग के पुष्प के कारण स्फटिक प्रभावित नहीं हुआ। ओ, प्रभावित हमारी दृष्टि हो गई। जो चीज थी वो वैसी की वैसी ही रही। ले, जो चीज जैसी थी वो वैसी ही रह गई। अब उस नीले रंग ने हमारी जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी दृष्टि को क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। और व्यक्ति नादान होवे तो बोलेगा क्या बकवास करते हो, मैंने नीला स्फटिक देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कौन समझाए कि जो तुमने देखा है वो उपाधि से देखा है। सत्य तो यह है कि उपाधि को हटा के भी देख लेते, वो हम नहीं कर पाए। तो क्या किया? अच्छा, उस उपाधि ने किया क्या? उपाधि सिर्फ एक चीज करती है, वस्तु में परिवर्तन नहीं लाती। वस्तु में परिवर्तन नहीं लाती, वस्तु को देखने वाले दृष्टा के दृष्टि में परिवर्तन कर देती है। अब जब दृष्टि परिवर्तन हो गई तो प्राप्ति भी क्या हो गई? फिर बदल गई। ये समझ में आ गया? इसको हम क्या बोल रहे हैं? उपाधि। क्लियर हो रहा है? उपाधि हमारे और विषय के बीच में जब कोई तीसरा चीज आ जावे, इसको बोलते हैं उपाधि। जैसे नेत्र और स्फटिक के बीच में ना, नेत्र और स्फटिक के बीच में तीसरा कौन आ गया? पुष्प। अच्छा, अब थोड़ा दृष्टांत अपना लेवल बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे चलता हूं। एक और बात बताइए, सूर्य के बारे में हमारी आपकी क्या अनुभूति है? सूर्य के बारे में क्या अनुभूति है? तो बोले महाराज देखिए, सच सच बात तो ये है कि सूर्य हमको छोटा दिखाई देता है। किससे? पृथ्वी से। सच है? किसको बड़ा दिखाई दे रहा है? सूर्य एक छोटा सा पिंड नुमा चीज दिखता है। और बता दूं महाराज, सच बात यह है कि मुझे तो सूर्य में गति भी दिखाई देती है। सूर्य में गति दिखाई चलता हुआ, पूरब से पश्चिम में कहां से आ गया, उत्तर से दक्षिण में कहां से आ गया। तो अब आप अपनी सच सच अनुभूति बताओ कि सूर्य आपको कैसा दिखता है। तो क्या बोलोगे? पहला दिखता है महाराज, सूर्य हमको छोटा दिखता है। अच्छा भाई,
बहुत सही है, यही अनुभूति। सूर्य हमको गतिमान दिखता है, और क्या दिखता है? हमको तो यह भी दिखता है कि सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, हमको तो ऐसी प्रतीति है। फिर क्या हुआ? विज्ञान के विद्वानों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ले, विज्ञान के साइंस, उन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो। अरे बोले, क्या बकवास कर रहे हो आप? हमको साक्षात दिख रहा है ये। बोले सुनो तो मेरी बात। साइंस क्या कहे? पृथ्वी की तुलना में सूर्यदेव बहुत बड़े हैं। ये कौन कह रहा है? ये साइंटिस्ट कह रहा है। उसकी भी बात सुनो जरा, साइंस की। पृथ्वी की तुलना में सूर्यदेव बहुत बड़े हैं। तो और तुम्हारी दूसरी अनुभूति क्या थी? सूर्य में कोई गति नहीं हो रही। तीसरी क्या अनुभूति थी? सूर्य उदित, ना सूर्य उदित हो रहा है ना तो सूर्य अस्त हो रहा है। ले, हमारी अनुभूति के विपरीत विज्ञान कह रहा है। अच्छा भाई, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया? खंडन कर दिया। अब हम लोग तो उसके बारे में बड़ी चीजें बोलते हैं। हम लोग सूर्य का क्या अनुभव करते हैं? बोलते हैं कि सूर्य भगवान का एक रथ है। तो पुराणों में कहानी आती है, और वह जो रथ है उसमें एक सारथी है। सारथी का नाम क्या है? अरुण। तो सूर्य भगवान के पहले कौन आता है? अरुण। तो हम लोग बोलते हैं ना, अरुणिमा छा गई है, लाल हल्का। तो देखो, ये हम लोग तो पुराण तो ऐसी बातें बोलता है। सूर्य देव के रथ के पहले उनके रथ में जो एक है वो कौन है? अरुण। तो पहले कौन दिखाई देता है? अरुण। अरुणिमा दिखाई देती है। अच्छा, लालिमा दिखाई देती है। बोले ये सब कथा कहानी है, फालतू की बातें। अब बड़ा असमंजस है, क्या किया जाए? वेदांती लोगों से पूछा जाए, भाई तुम्हारा क्या मत है? तो बोलते हैं तुम भी ठीक बोलते हो, तुम भी ठीक बोलते हो। अरे बोले एक बात किया करो। नहीं बोलते कि ये भी ठीक बोल, ये मतलब सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, सूर्य छोटा है, सूर्य में गति है, ये भी ठीक बोलता है। अच्छा, ये विद्वान भी ठीक बोलता है, न तो सूर्य का उदय है, न सूर्य का अस्त है, न सूर्य में अरुणिमा है, कुछ नहीं। ले, बोले भैया एक निर्णय दो ना, क्या सच है क्या झूठ है? और आपके तो मानस में भी है, सूर्य नभ मंडल लघु रागा, मानस में भी ऐसी चौपाई आती। और पुराण में तो आता है, हनुमान जी ने सूर्य को समझ के छोटा फल लील्यो आया था ना, हनुमान जी ने छोटा फल समझ के उसको क्या कर लिया? लील लिया। ये भी तो, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा हमें, किसी को मना नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब देखो इसका सच्चाई क्या है। जब वेदांत से पूछा गया तो क्या बोलता है? जो हमारा सूर्य के बारे में अनुभव है, जो हमारा सामान्य अनुभव है, सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य में गति, यह सब गलत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यह सब पृथ्वी की उपाधि के कारण है। बहुत सावधानी से देखना। हम जो यह बात कह रहे हैं, हमने अपने को और सूर्य के बीच में किसको लेके आए हैं? पृथ्वी को।
पृथ्वी की तुलना ऐसा करेंगे, पृथ्वी की दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य का उदय भी है और सूर्य का अस्त भी है। किसकी उपाधि से? मैंने बोला बीच में जब कोई आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपाधि। वो उपाधि क्या करती है? देखने वाले की दृष्टि को क्या करती है? बदल देती है। तो पृथ्वी, तो उपाधि क्या आ गई? पृथ्वी। पृथ्वी की उपाधि पर पृथ्वी पर खड़ा हूं तो भाई जब गुरु पूछेंगे कहां बैठ के सूरज को देख रहे हो, तो क्या बताओगे? कहां बैठ के देख रहा हूं? पृथ्वी पर। बताना पड़ेगा ना। तो देखो, इसका मतलब मैं सूर्य के बारे में जो भी बोल रहा हूं वह पृथ्वी को इग्नोर करके नहीं बोल सकता। किसकी उपाधि ले ली है मैंने? पृथ्वी की। अब पृथ्वी पर खड़े होकर जब देखते हैं तो फिर सूर्य में तो सूर्योदय भी सत्य लगता है, सूर्यास्त भी सच है। अब विद्वान, जब विज्ञान हम लोग बड़ा अभिभूत हो जाते हैं, यही बात कौन कह रहा है? आपका वेद और उपनिषद कहता है सूर्य का उदय नहीं है, सूर्य का अस्त नहीं है। यदि हम पृथ्वी की उपाधि को क्या कर दें? हटा दें। लेकिन यह जो सच दिख रहा है ये किसके कारण दिख रहा है? पृथ्वी की उपाधि। पृथ्वी की उपाधि समझ गए? हम जो यह देख रहे हैं ये कहां खड़े होके देख रहे हैं? पृथ्वी पे खड़े होके देख रहे हैं। इसका मतलब हमारे और सूर्य के बीच में एक कोई तीसरी भी चीज है, उसका नाम कौन है? पृथ्वी, जिसको कि हम कभी मना नहीं कर सकते। अब ये बात आपका वेद उपनिषद कब से कहता चला आ रहा है, बट हमको विज्ञान ने कह दिया तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती। अच्छा, और आगे परंपरा बढ़ाएं। अगर सूर्योदय नहीं होता है तो वृक्ष ऑक्सीजन कैसे छोड़ते हैं? पढ़ा ना आपने? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में वहां पर नहीं जाना चाहिए। दिन में वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कब छोड़ते हैं ऑक्सीजन? जब सूर्य का उदय हो जाता है। तो सूर्य का उदय होता है तो फिर पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अच्छा, उसका और अब देखो, इसका फॉल बैक देखो कैसा है। सूर्योदय हुआ तो चिड़िया चहचहाई, वो झूठ है क्या? चिड़िया ही नहीं चहचहाई, पूरी दुनिया का जो नियामक है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो मजदूर मजदूरी कर रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, सब अपने काम धंधे में क्या हो गया? किसके कारण? सूर्य के कारण। और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ वैसे ही सब लोग अपने घर को क्या हो गए? धीरे धीरे पक्षी, अपने आप देखते हो गार्डन में सब पक्षी आके पता नहीं कहां कहां आके अपने बस गए। कि इसका आधार क्या है? सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त। भाई यह जो काल की गणना है, काल, एक काल की गणना का आधार क्या है? सूर्य और चंद्र। सूर्य का उदय ही तो दिन है और सूर्य का अस्त क्या है? संध्या है। तो हमारी संस्कृति में जो काल का निर्धारक तत्व है वो कौन है? सूर्य। और लोगों की दिनचर्या हो रही। अच्छा, और बच्चे जो कॉल सेंटर पर ड्यूटी करते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, वो सब रात में करते हैं। जितने कॉल सेंटर है वो रात में चलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिनके लिए काम कर रहे हो उनके लिए आपका रात है और उनका दिन है। इतने कॉल सेंटर काम कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त। तो विज्ञान तो यह कहता है कि दिन रात तो होते ही नहीं है।
क्यों कह रहा है? क्योंकि विज्ञान कहता है ना तो सूर्य का उदय है ना तो सूर्य का अस्त है। तो देखो, एक दृष्टि से वेद जो विज्ञान है वो सही कह रहा है, लेकिन वो तब सही माना जाएगा जब पृथ्वी की उपाधि बीच में न आए तो। लेकिन यदि पृथ्वी की उपाधि है, हाँ, तो सूरज के साथ जितनी घटनाएं हैं तो वह सब कैसी मानी जाएंगी? सत्य। इसका मतलब सूर्योदय भी सोपाधिक सत्य है। अब शब्द आ गया, सोपाधिक शब्द समझ में आ गया, निरुपाधिक और सोपाधिक। सूर्योदय सोपाधिक है, उपाधि कौन हो गई? पृथ्वी। सूर्यास्त भी सोपाधिक सत्य है। सूर्य की जो लीला है, हाँ, और यह पृथ्वी की सृष्टि पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, आप पृथ्वी को बीच में नहीं रखते हैं तो सूर्य में ना गति है ना तो उदय है। तो देखो, अब दो स्थिति हो गई। अगर पृथ्वी को बीच में रखते हैं तो ये कैसा सूर्य कहलाएगा? सोपाधिक सूर्य। और यदि सोपाधिक सूर्य है तो उदय भी है और अस्त भी है। अच्छा, यदि पृथ्वी को बीच में न रखें, अगर पृथ्वी को बीच में न रखें तो तब आप क्या कहोगे? तो ना तो सूर्य का उदय है और ना तो सूर्य का अस्त है। तो क्या ये बात गलत है? इस वर्णन को क्या कहेंगे हम लोग? इस वर्णन को क्या कहेंगे? निरुपाधिक। कौन सत्य है? दोनों ही सत्य है। जो जहां पे स्थित है उसको वो बात, भाई तुमको नीला स्फटिक दिखाई दे रहा है, ये भी सच है। और ये भी सच है कि स्फटिक नीला पुष्प हटा दो तो सफेद दिखता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है महाराज। जैसी आपकी दृष्टि, सब चीजें आपको कैसे दिखने लगती हैं? वैसे ही दिखने लगती हैं। ये बदल जाए अगर, तो घटनाएं नहीं बदलेंगी, ध्यान रखना। आपके देखने का यदि नजरिया बदल जाए तो आपकी अनुभूति भी बदल जाती है। बार बार कह रहा हूं, घटनाओं को बदलने का प्रयास मत कीजिए, ना हम कर पाएंगे। यदि दृष्टि परिवर्तन हो जाता है तो हमारी अनुभूति में भी क्या हो गया? फिर परिवर्तन हो गया। स्पष्ट होता है? ऐसे ही अब विषय पे आ रहा हूं। दो ईश्वर है। कौन कौन से दो ईश्वर? एक सोपाधिक ईश्वर और एक निरुपाधिक ईश्वर। अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए भक्ति और ज्ञान में। एक सोपाधिक है, एक निरुपाधिक है। ऐसे दो ईश्वरों की बात वेदांत करता है। अब प्रश्न है, ये आवाज देख रहे हो किसकी है? हाँ, इसको हटाना। हम ईश्वर को कहां रह के देखना चाहते हैं? वैसे ईश्वर हमको दिखाई देगा। बहुत सावधानी से समझना है। हम किस उपाधि पे रहकर ईश्वर को देखना चाहते हैं? यदि मैं संघात की उपाधि से देखता हूं, मैं शब्द क्या प्रयोग कर रहा हूं? संघात। संघात मतलब क्या हो गया? शरीर के भीतर इंद्रिय और इंद्रिय के पीछे मन, अंतःकरण। ये तीनों को क्या बोलते हैं? संघात। इसी को वेदांत में शब्द बोलते हैं कार्यकरण संघात। कार्य, इंद्रियां क्या है? करण। अंतःकरण, ये भी करण है। इंद्रियां
बहिर्करण, करण, शरीर क्या है? कार्य। तो इसलिए हम लोग वेदांत में कभी क्या बोलते हैं? कार्य करण संप्रदाय, कार्य करण संघात। हो गया। और पूरा ये चीज एकदम डिफाइंड है। शरीर है, शरीर के पीछे कौन है? इंद्रिय है, और इंद्रिय के पीछे कौन है? मन है। स्पष्ट हो गया? शरीर, इंद्रिय और मन, इसको तीनों को मिला के क्या कह रहे हैं? संघात। हो गया। अगर हम संघात में खड़े होकर देखते हैं शरीर में रहते, तो हमको यह मानना पड़ेगा कि इस शरीर को शक्ति कौन दे रहा है? ईश्वर। प्रेरणा कौन दे रहा है? ईश्वर। ध्यान रखना, ये प्रीति, प्रेरणा और शक्ति ये किस रेफरेंस से है? शरीर में। जिसको शरीर सच लगता है उसको यह मानना पड़ेगा कि हमारे इस कार्यकरण संघात को प्रेरणा कौन दे रहा है? ईश्वर। कौन मना करेगा? सोच के देखो, कौन मना कर सकता है? वो वेदांत करता है तो झूठा है। शरीर भी सच लग रहा है। अगर आपको ये सच लगता है, दृष्टि किस पे है? कार्यकरण संघात पर। तो ईश्वर को भी सच मानना पड़ेगा, और भगवान ने भी सच माना है। पिता हमस्य जगतः माता धाता, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही तुम्हारी मां हूं, मैं ही बाबा हूं। गति भर्ता प्रभु, ये क्या है? गति ही, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरणम, सुरत, ये किसके विशेषण है? ये भगवान ने तो बोला ये सब मैं हूं। ये सब मैं कब हूं? मैं तुम्हारा साक्षी कब हूं? जब अंतःकरण है। मैं तुम्हारा मित्र कब हूं? जब तुम्हारे पास अंतःकरण है। मैं तुम्हारा पिता हूं कब? जब तुम्हारे पास शरीर है। मैं तुम्हारी मां हूं कब? जब ये शरीर। मतलब इस शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान ने बहुत सारे विशेषण खुद बोले हैं। क्या बोले हैं? मैं ये सब हूं। आपको गिना दिए मैंने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत। हो गया। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय, मैं ही हूं सबका कारण। ये पूरा जगत मुझसे ही निकला है। हो तो बड़ा अच्छा वर्णन किया भगवान ने। तो अच्छा, अब यदि कार्यकरण संघात को हटा दें तो हटा दें, अब ईश्वर का वर्णन करो, तो आप क्या कहोगे? ट्राई करो ईश्वर का वर्णन करने की, ब्रह्म का। अब आप बोल सकते हो माता पिता गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरत, कुछ बोल सकते हैं आप? तो अब आप क्या बोलोगे? जो बोलोगे वो यही श्लोक है। ये जब शरीर की उपाधि को हटा दें, फिर जो ब्रह्म का वर्णन है वो यही है। कौन सा? 14वां श्लोक। न कर्तृत्वम न कर्माणि। सूरज बोल रहा है मैं तुम्हारी दृष्टि से तो ठीक हूं। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, सारी घटनाएं भी घटित होती हैं, क्योंकि तुम किस पे खड़े हो? धरती पर खड़े हो। ठीक है, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से क्या हूं? भगवान बोलते हैं मैं स्वयं की दृष्टि से क्या हूं? भगवान तो तुम्हारे कारण बना हूं ना, तुम्हारे शरीर के कारण। अगर तुम ना हो तो मान लो आप अपने आप को ये बोलते हैं
कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं गुरु हूं, मैं, अगर ये सब कोई ना होवे, अगर पुत्र ना होवे, तब आप कहोगे मैं पिता हूं। तो मैं पिता हूं, मैं माता, ये किसी के कारण है, संदर्भ से, उपाधि से। लेकिन अगर वो उपाधि ना होवे तो आप क्या कहोगे? मैं पिता नहीं हूं, मैं माता भी, लेकिन मैं हूं कि नहीं? हम मैं हूं, लेकिन मैं ये सब नहीं हूं। बोले जो हो वही ब्रह्म है। आगे इसका वर्णन कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि